इलाका बलवत रामबन के बाशिंदों को कई मुश्किलात का सामना है। इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि इलाके की सड़क खस्ता है और सड़क पर काम करने वाला ठेकेदार भी अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। इलाके के लोगों ने मजीद कहा कि इलाके में गुज़श्ता कई बरसों से स्कूली इमारत तामीर नहीं की गई, जबकि बच्चों को पंचायत घर में तालीम दी जाती है और साथ साथ इलाके में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस ज़मन में अपील की है कि वो इलाके के तमाम मसाइल को ज़ेर गौर लाकर उन पर नजरसानी करें। आप देख रहे हैं वैली ऑनलाइन के लिए रामबन से परवेज शान की ये रिपोर्ट। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारा जो बलियोत रोड है 3 महीनों से पेंडिंग काम है। स्लाइडिंग की वजह से जो रोड कंप्लीट हुआ था, स्लाइडिंग की वजह से जो मलबा आया है वो मलबा लोग नीचे नहीं डालने देते हैं। तो इसी वजह से 3 महीने से लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ की हमें ज़मीन देने के बावजूद भी अब रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। तो जो ठेकेदार है मशीन वापस ले रहा है, क्योंकि इसलिए ले रहा है कि लोग उसको काम नहीं करने देते हैं। तो 1-2 लोगों की प्रॉब्लम है जो नीचे मलबा नहीं डालने देते हैं। तो इतनी आवाम खज्जल है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, न पानी की है, न रोड की है, यानी न स्कूल की है। जो हमारे स्कूल है उनका भी बहुत खस्ता हालात है। जो हमारे बलियोत स्कूल है उसकी तो बिल्डिंग 5-6 साल से बनी नहीं रही है। पंचायत घर में यहाँ की वो पढ़ा रहे हैं बच्चे। तो जो रोड की मेन प्रॉब्लम है रोड की है। हमें रोड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट की वजह से हर एक इंसान को फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जो ठेकेदार है वो मशीनें वापस ले रहा है। इसीलिए हम ये मुद्दा लेकर आए हैं। रोज हम 1-2 बार पहले भी आ चुके हैं एमएलए के पास, अपने डीसी साहब के पास। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग मलबा नहीं डालने देते हैं, उसके खिलाफ भी कोई सवाल है, उनका भी कोई हल है। कितने देर तक हम इस मसले को आएंगे इधर? यहाँ तो सुनता ही नहीं है कोई। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है जब उनको अपने जरूरत के मुताबिक हमें अपने लीडरों को, अपने एमएलए को जो होती है वो हर एक गांव में चक्कर लगाने आते हैं। हालांकि जो हमारी आज प्रॉब्लम है कोई सुनता ही नहीं है। अपने बोर्डों के खातिर तो हर लोग आते हैं, हर एमएलए आते हैं, हर लीडर आते हैं। लोगों की बेसिक प्रॉब्लम तो वो कभी सवाल नहीं करते हैं। इसीलिए हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डीसी साहब से, हम यहाँ अभी डीसी कॉम्प्लेक्स में हैं, उनसे यही गुजारिश करने चाहते हैं, अगर हमारा मसला विदिन 1 or 2 डेज में ये सॉल्व नहीं हुआ तो हम पूरे रोड पे धरना लेकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पब्लिक आ जाएगी। इसीलिए हम आज ये आखिरी बार मुद्दा लेकर आए हैं। आज ये काम नहीं हुआ हमारा तो हम रोड पे धरना देंगे। आज डीसी कॉम्प्लेक्स में धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। इसीलिए हमारा काम जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर होने चाहिए, ताकि हमें, अगर ठेकेदार आज चले जाएगा, मशीनें ले जाएगा, काम होने वाला नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा मलबा है, कितना है उसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना। थोड़ा सा मलबा गिरा है, उसको आगे पीछे करके हमारा रोड साफ होगा तो हमारे जो स्कूल के फैसिलिटी है, कुछ भी है, रोड की वजह से वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे कंधे रामबन से 50 किलोमीटर उधर दूर है, कहां से पहुंचेंगे। इसीलिए हम सबसे हमारा एक ही मुतालबा है कि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमें तो एक तो रोड की है, और जो हमारे रास्ते थे वो भी ब्लॉक हो गए। रोड की वजह से, स्लाइड होने की वजह से वो पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए। हमें तो रोड भी नहीं है, जो हमारी मलकियत थी वो भी डैमेज हुई। उसके लिए भी हमने कि ठेकेदार साहब को, किसी को कुछ नहीं बोला। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे लिए अगर रोड बन रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए बन रहा है। अगर रोड आया तो स्लाइडें पड़ी तो ठेकेदार को उठाना चाहिए था। ना हमें रास्ता है, ना हमें क्या बोलते हैं रोड है। तो और दूसरा नंबर एजुकेशन। सर एजुकेशन तो बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि पिछले 8 साल से जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उस पर कोई नजरअंदाज है ही नहीं। कई बार हम डीसी साहब के पास किए, सीओ साहब के पास किए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। हाई स्कूल है और वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं है। तो टीचर आते हैं, कोई 12 बजे पहुँचता है, कोई कहीं, लेकिन हम किसी के पास, बड़े अफसरों के पास किए, कुछ सुनाई नहीं। डीसी साहब को मैंने 1 साल पहले भी इसके मुताल्लिक रिक्वेस्ट करी थी। और बाय द वे एक दिन मैं एसीआर साहब के पास किसी काम की वजह से गया हुआ था, तो वहाँ पर एक्शन PMGSY अलॉन्ग विद हिज स्टाफ वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो बलियोत के कुछ लोग मुझे बाहर मिले, तो मैंने यही मसले उनके साथ डिस्कस किए। मैंने कहा कि स्कूल का जो इनका मसला है वो भी कहते हैं कि भाई स्कूल भी डैमेज हुआ है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड।
यानी इस रोड की ही मतलब तामीर के दौरान उस स्कूल को भी मलबा वलबा आया है, वो ठेकेदार भी मिला था। तो मैंने रिक्वेस्ट की डीसी साहब से भी और डी साहब से भी कि भाई ये जो मलबा वलबा आया है इनको कहो भी डिपार्टमेंट को कि ये वहां से उठा ले। जहां तक रोड का ताल्लुक है तो आपको पता, जब ये गांव के रोड निकलते हैं तो जो हमारी पगडंडी होती हैं, जो ब्राइडल पाथ वगैरह होते हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं। अब सचमुच अगर देखा जाए तो इनको आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इनके पाइप्स जो है, वाटर पाइप जो है, जो वो भी वाटर सप्लाई सिस्टम में भी डिफेक्ट हो गए हैं इसी रोड की वजह से। पिछली बार भी ये कह रहे थे कि भाई 1-2 आदमी हैं जो इस में रोड अटका रहे हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं ठेकेदार को। तो वो भी हमने डी साहब को कहा कि अगर ठेकेदार वहां उनकी मलकीती रकबे में मलबा डाल रहा है तो आप उसको कहो कि वो हेड लोड करके किसी डंपिंग साइट पे डाल दे, ताकि रोड का काम भी मुकम्मल हो जाए और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो भी दूर हो जाए। है ना, अफसोस के साथ कहना पड़ता कि आज 2-3 महीने हो गए, पहले भी कहा था, 20 दिन पहले भी कहा, तो कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? आखिर आज आकर तो इन्होंने फिर डीसी साहब के पास ही आना। आजकल तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है कि जो इनकी फरियाद लेकर के कहीं मिनिस्टर तक या एडवाइजर तक जाए। हम यही गुजारिश लेकर डीसी साहब के पास जा रहे हैं कि फिलफोर जो इनका रोड का मसला है उसको रेस्टोर किया जाए। और अगर कहीं हम किसी जिम्मेदार के खिलाफ भी नहीं है और न बेला वजह हम किसी जिम्मेदार की हमायत में भी कहेंगे कि भाई वो खाम में रोड अटकाए और ठेकेदार को काम नहीं करने दे। अगर कहीं ठेकेदार के साथ कोई जाति करता है तो उसके लिए भी कानून है, और अगर जिम्मेदारों के साथ जाति हो रही है उनको भी उनका मुआवजा मिले और आगे काम चले। बस यही एक दरखास्त करनी है हमने, और हम चाहते हैं कि आपकी वसातत से भी इस मसले को थोड़ा आप हाईलाइट करें ताकि मुतल्लिका एडवाइजर जो है उन तक ये बात पहुंचे और इन लोगों का मसला हल हो जाए।